वैराग त्याग और संन्यास है। जब वैराग करेगा जब त्याग होगा, और त्याग करेगा जब संन्यास होगा, और संन्यास हो गया तो शांति प्राप्त होगा। हाँ, संन्यास हो गया तो शांति मिलेगी। जब तक उसको त्याग नहीं करेगा तो संन्यास कहाँ से आ जाएगा, हैं? और संन्यास होने के बाद ही शांति प्राप्त होता है। त्यागो देहि ममो दुर्लभ, अगर त्यागो देहि ममो दुर्लभ, नाम देहि 10 विप्राणम, कर्म देहि शता निच, त्यागो देहि ममो दुर्लभ। ज्ञानी ममो स्वरूप है, ज्ञानी भगवान का ही स्वरूप माना गया है। तो उन्होंने कहा भाई देवी देवताओं, तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हैं? हम तो आप ही आ लेंगे, आप ही चले जाएंगे, आप ही आए आप ही जाएंगे, तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं। तो कहा अरे इतना बड़ा हठ है। हम कहा हाँ, जरूरत नहीं, तुम हनुमान जी आ जाओ, वैष्णो देवी आ जाओ, खामा खा खोपड़ी खराब करवे। हाँ, हनुमान जी आ जाओ, वैष्णो देवी आ जाओ, खाम खा खोपड़ी खराब। अरे जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जन संत का मैंने दर्शन करवाया था आपको, कि वो निरंतर जंगलों की यात्रा करते हैं और बड़े तपस्वी और देवताओं से भी बातें करते हैं। उनका पुनः सत्संग एक बार उन्हीं की आज्ञा से पुनः मैं आज आपको दोबारा से सुना रहा हूँ, क्योंकि उस दिन हमने उनको जो वस्तु दी थी वो वस्तु भेंट नहीं कर पाए थे। वो वस्तु उनके लिए मैं आज भेंट कर रहा हूँ। किसी कारणवश उस समय दे नहीं पाए थे उनके लिए वस्तु, तो आज वस्तु महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरे साथ बैठे हुए। महाराज जी ये आपके लिए ये वस्तु है महाराज जी। ये अच्छा, ये यही रख दूं महाराज जी इधर में। ये मूंगफली का पैकेट है महाराज जी, बहुत अच्छा। ये मूंगफली का है। हाँ, ये महाराज जी गजक का पैकेट है आपका। गजक की। ये कम्बल है हमारे सर्दी में आपके लिए। ठीक है। हाँ महाराज जी, और मैं जल्दी आपके लिए महाराज जी उसकी व्यवस्था भी कर रहा हूँ। उसमें साटेंगे। हाँ महाराज जी, ये कम्बल साट लेंगे उसी में। हाँ महाराज जी। महाराज जी ये पूरा जगत है क्या? जगत का महाराज जी क्या ये भविष्य मालिका में दिया जा रहा है कि प्रलय आने वाली है, दोबारा से भगवान का जन्म होगा? भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं भगवान महाराज जी, कैसे उनको प्राप्त किया जाए? तो भगवान तो जो आत्मा में भगवान है, आत्मा में। अच्छा, आत्मा के अंदर ही भगवान विराजमान है। और जो ये भगवान जो ये जीव आत्मा है, ये भगवान का ही अंश है। ये जो बोल रहा है, और जब का सांस चल रहा है, बोल रहा है, सांस चल रहा है, तो ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है ये जब तक वो जो ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन वो ईश्वर का अंश थोड़ी छूट जाएगा। वो तो हमेशा ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो अविनाशी है, उसका तो कभी नाश नहीं होता है। तो इसलिए अंतरिक्ष में ये बताया कि निज प्रभु में देखत फिरे के उसन कर विरोध। तो ये संसार जो है भगवान का रूप है। तो अंतरिक्षाय नमः, जैसे मतलब कलयुग में धरती में देवी देवता नहीं रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं। और अंतरिक्ष में से आते हैं, ये उनका परछाई आता है, वो स्वयं प्रकट होकर नहीं आते हैं, परछाई जरूर आएगा। जैसे मैंने काली का ध्यान किया, या वैष्णो देवी का ध्यान किया, या हनुमान जी का ध्यान किया, उन हनुमान जी तो वो जगह राहु जाएंगे, और वैष्णो देवी ये प्रकट हैं। और देवता नहीं आएंगे, हनुमान जी या वैष्णो देवी ये प्रकट रूप में आ जाएंगे। क्योंकि कलयुग में इनको बताया कि कलयुग में तुम भक्तों की रक्षा करो, तो वैष्णो देवी हनुमान जी जरूर आएंगे। और जो देवी देवता हैं अंतरिक्ष में, जय शंकर ब्रह्मा विष्णु जो कुछ है, दुर्गा आदि जो कुछ है, उस अंतरिक्ष सब देवी देवता अंतरिक्ष में हैं। अगर वो आ भी गए, जैसे मैंने काली का ध्यान किया, तो वो काली के परछाई आएगा, स्वयं काली नहीं आएगी।
अगर स्वयं काली आ गई तो छाती फाड़ देगी। हाँ उसकी परछाई आती है, कहाँ माता इसका दुख दूर कर दो, उसका दुख दूर हो जाएगा। पर वो परछाई आवेगी, ये नहीं कि स्वयं काली आ गई तो छाती फाड़ देगी। तो वो जो अंतरिक्ष आए ना, वो सब अंतरिक्ष में रहते हैं, आएंगे तो उनकी परछाई आवेगा, उनकी परछाई आएगा और परछाई से सब काम हो, आपका जो कुछ काम है वो कर देगी, सब संकट दूर कर देगी। पर आएगी परछाई रूप में, अच्छा। स्वयं प्रकट रूप में नहीं आएगी, क्योंकि ये अंतरिक्ष खाली 2 ही देवता आते हैं प्रकट रूप में, वैष्णो देवी, हनुमान जी, और कोई देवता नहीं। और देवता का तो एक परछाई आता है जब हम अंतरिक्ष में रहते सब। तो परछाई तो वैष्णो देवी का भी आता है और परछाई हनुमान जी का भी आता है, लेकिन दोनों प्रकट हो सकते हैं अगर लगावे अड़ंगा, योग अड़ंगा लगावे, श्याम सुधिले गो बंसी वारो। योग अड़ंगा लगेगा तो वैष्णो देवी, हनुमान जी जरूर आएंगे। हाँ, तो योग करना पड़ता है इनके लिए, तो इसलिए यही वैष्णो देवी का कहना है कि भजन करो, यही हनुमान जी का कहना है भजन करो। भजन क्या होता है महाराज जी, कैसे करें भजन? भजन जैसे मान लिया जाए, आत्मा को परमात्मा में ही लगाना, यही भजन होता है। आत्मा को परमात्मा के ध्यान में, जैसे आपने ओम नमो नारायण जपने लग गए, तो वो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। इसलिए बताया कि मंत्र जाप जरूर होना चाहिए, ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय या क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय नमः, ये रंग रामाय नमः हैं, और रंग विष्णुवे नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय, जैसे क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय नमः, ओम हिम श्रीं ऐं रंग राधिकाय नमः। तो जो है उसको मंत्र को जाप करना पड़ता है। मंत्र को जाप करते ही वो प्रत्यक्ष रूप में, परछाई रूप में जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं हमें। तो उन्होंने कहा भाई देवी देवताओं, तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हैं? हम तो आप ही आ लेंगे, आप ही चले जाएंगे, आप ही आए आप ही जाएंगे, तुम्हें हमारे पास आने की जरूरत नहीं। तो कहा अरे इतना बड़ा हठ है। हम कहा हाँ, जरूरत नहीं, तुम हनुमान जी आ जाओ, वैष्णो देवी आ जाओ, खामा खा खोपड़ी खराब करवे। हाँ, हनुमान जी आ जाओ, वैष्णो देवी आ जाओ, खाम खा खोपड़ी खराब। अरे जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहा हूँ, अपने लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। तुम्हें हमें फल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमें दर्शन देने की जरूरत नहीं है। हम तो अपना जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारा वो खजाना इकट्ठा हो रहा है। जो हमको खजाना इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं कि अगले जन्म में हमारा काम आ जाए। जैसे मान लो कोई धन संपत्ति कमावे हैं तो उसका धन इकट्ठा हो जाता ना, इसलिए हम लोग का धन योग तपस्या साधन उमा कहो मैं अनुभव बना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए बताया गया कि उसमें जितना हम इकट्ठा करेंगे वो हमको ही काम आवेगा। महाराज जी ये क्या है, जैसे आजकल चल रहा है महाराज जी, हल्ला कर रहे हैं लोग बाग कि भगवान आने वाले हैं, कल की अवतार हो रहा है, भविष्यमाल का लिखा हुआ है। तो महाराज जी क्या है सत्य है, मतलब भगवान आ रहे हैं क्या, भविष्यमाल का क्या है? ऐसा कोई बात नहीं। 4,32,000 कलयुग की आयु है।
हैं? करे ओरे पड़ेंगे, वहाँ राजस्थान में ओरे पड़ गए, आधा किलो वर्षा हो गया, हमका वो तो दिख रहा है, वो तो तू क्या बताएगा, वो तो दिख ही रहा है, हैं? तू मोबाइल में क्या बताएगा, वो तो दिख रहा है, जाड़े में जाड़ा पड़ता ही है, जाड़े में जाड़ा पड़ता ही है, बादल होता ही है, होता हर बार होता है। हाँ, तू मोबाइल में क्या बताएगा? हाँ, हमको तो जाड़े के दिन बढ़िया रहता है, थोड़ा जाड़े में पहिर के रहना पड़ता है। भविष्यमाल का है क्या ये? जैसे अंतरिक्ष में देवता है जी। अब कलयुग में धरती पर नहीं रहते हैं, और जो है पत्थर के मूर्ति में नहीं रहते हैं, धरती पर नहीं रहते हैं, वो सब कलयुग है ना, बाकी कलयुग समयुगाने जो न कर विश्वास, गाय राम गुणगन में भवतर विनय प्रयास हैं। तो ये बता के कलयुग में धरती पर नहीं रहते हैं, मूर्ति में नहीं रहते हैं, केवल वहाँ अंतरिक्ष में रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं। जब हम उसको ध्यान करेंगे कि हे काली मैया आ जाओ, तो परछाई उनकी आएगी, हाँ? जब आत्मा से करेंगे, छल कपट से नहीं, छल कपट से वो भी नहीं आएंगे, हाँ, एकदम निर्मल मन जन सोई में पावा। मोई कपट छल छिद्र न बाबा, हाँ? जिसका निर्मल मन हो, निर्मल मन जन सो मैं पावा। ऐसे बैग लाओ, मेरे पास एक बहुत अच्छी टेबलेट है महाराज जी, अभी देता हूँ मैं। ऐसे ऐसे हमारे पास है। महाराज जी मैं एक बहुत सुंदर दवाई दूंगा आपको तुरंत, अभी तुरंत आराम मिल जाएगा महाराज जी, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा यहीं पे। अरे अभी नहीं, अभी तुरंत आराम मिल जाएगा। हम गोली लेते हैं जब कुछ खा पी के लेते हैं। ये वैसी गोली नहीं है महाराज जी, अंग्रेजी गोली खाना नहीं है महाराज जी, हमने ये तुरंत आराम देगी आपको। अंग्रेजी गोली खाना बंद के, क्योंकि जो है अभी नहीं खाएगा महाराज जी, अंग्रेजी गोली नहीं है, खा के देखो आप महाराज जी, मेरी बात तो मानो, फिर खुशकी बनाएगा। नहीं आप खाओ महाराज जी से, मैं भी खा लूंगा एक लो। मीठी है। ये खांसी के लिए महाराज जी अक्सर हम बाइक पे घूमते हैं, हमारे हो जाती है। अच्छा, तो किसी देवता को परिचय चाहिए जी, तो 5 मिनट उसके ध्यान में बैठो जी, आत्मा से ध्यान लगाना पड़ता है। ये नहीं कि मन कहीं है, कहीं वहां है, कहीं वहां है। 10 इंद्रिय है, मन है, 10 इंद्रिय हैं और 10 इंद्रियां हैं, मन है, आत्मा, आत्मा से परे परमात्मा। तो वैराग त्याग और संन्यास, हैं? जब वैराग करेगा जब त्याग होगा, और त्याग करेगा जब संन्यास होगा, और संन्यास हो गया तो शांति प्राप्त होगा। हाँ, संन्यास हो गया तो शांति मिलेगी। जब तक उसको त्याग नहीं करेगा तो संन्यास कहाँ से आ जाएगा, हैं? और संन्यास होने के बाद ही शांति प्राप्त होता है। त्यागो देहि ममो दुर्लभ, अगर त्यागो देहि ममो दुर्लभ, नाम देहि 10 विप्राणम, कर्म देहि शतानि च, त्यागो देहि ममो दुर्लभ। ज्ञानी ममो स्वरूप है, ज्ञानी भगवान का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए ज्ञानी को भगवान का ही स्वरूप माने, ज्ञानी भगवान का ही स्वरूप होता है। हाँ, तो ये त्यागो देहि ममो दुर्लभ, तो इसलिए बताया ज्ञानी ममो स्वरूप है, वैराग त्याग फिर संन्यास। संन्यास है परम शांति, आनंद परमानंद ब्रह्मानंद। हाँ, यह है विषयानंद, आनंद परमानंद ब्रह्मानंद। जब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगा तब उसके कोई आनंद की प्राप्ति की जरूरत नहीं रह जाता है। हाँ, विषयानंद, आनंद और परमानंद ब्रह्मानंद, हाँ, 4 प्रकार के आनंद हैं। इसलिए 10 इंद्रियां हैं,
काम क्रोध मद लोभ 10 इंद्रियां हैं, अपने अपने अर्थों में बरतती हैं। तो एक असुरा नैव किंचित करोति युक्तो मन्ये तत्वता पश्यन् श्रवण स्पर्शन जघ्रन नसनन गच्छन स्वपन शोषण प्रपन विसर्जन ग्रहण नून मिशन मिशन पी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। मैं गीता का प्रवचन भी करता हूँ। अच्छा महाराज जी। नैव किंचित करोति 5वां अध्याय में है। अच्छा। हाँ 4था श्लोक। नैव किंचित करोति युक्तो मन्ये तत्वतः पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन नसनन गच्छन श्वसन श्वसन प्रपन विसर्जन ग्रहण मिशन मिशन पी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। आंखों को खोलता हुआ, आंखों को मिचता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, गमन करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, सब इंद्रिय नैव किंचित करोति। आप सब इंद्रियां अपने अर्थों बरत रही हैं। ऐसा मानो कि हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो कुछ करते आप ही करते प्रभु। युक्तो मन्यते बस समझ जगह नैव किंचित करोति युक्तो मन्यते तत्वतः पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन नसनन गच्छन श्वसन प्रल्पन विसर्जन ग्रहण नून मिशन मिशन पी इंद्रियाणि अतीत धारयन्। इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरतती हैं। ये मानो कि हे भगवान मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं प्रभु जी। हैं जो कुछ करें आप ही करते हैं, हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं। नैव किंचित करोति युक्तो मन्यते। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता प्रभु, जो कुछ करते हैं आप ही करते हैं। नैव किंचित करोति युक्तो मन्यते तत्वतः पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन नसन गच्छन श्वसन प्रल्पन विसर्जन ग्रहण नून मिशन मिशन पी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। इसका अर्थ तो कोई विद्वान नहीं लगावेगा। जो श्लोक बोल गए नसनन गच्छन श्वसन प्रल्पन विसर्जन ग्रहण मिशन मिशन पी, तो ये विद्वानी अर्थ लगाओगे इसका। जो शास्त्र किया हो वो वही अर्थ लगा सकता है कि नसनन क्या कहते हैं, गच्छन क्या कहते हैं, प्रल्पन क्या कहते हैं, ग्रहण क्या कहते हैं, मिशन मिशन पी क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन्। इंद्रिय अपने अर्थों वर्ते धारण करते हैं। ऐसा माने है प्रभु मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जो कुछ करते हैं प्रभु आप ही करते हैं। ऐसा बताया है। तो अंतरिक्षाय नमः कहते हैं ना, अंतरिक्षाय नमः। अंतरिक्ष में देवता विराजमान है, पर वो आएंगे उनका परछाई रूप आवेगा। जैसे हमने इंद्र का आवाहन किया, इंद्र आ तो जाएंगे पर परछाई रूप में आएंगे, साक्षात प्रकट नहीं होंगे। पहले ऋषि मुनि तपस्या करते और इंद्र अपने अप्सरा को भेज दो कि जाओ बाबा जी का भंग करो तपस्या। बताओ इंद्र अपना बाबा जी भजन कर रहे हैं तो इंद्रासन से कहाँ पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर वो कहा कि सूख हार ले भाग सट स्वान निरख मृगराज और छीन ले जनजान तिम सोर पतही न लाज। सूख हार ले भाग यानी सूखा हड्डी, सट स्वान निरख मृगराज कुत्ता ले जाता है, सोचता कहीं कि शेर ये हड्डी छुड़ाने ले हैं, और छीन ले जनजान तिम सोर पतही न लाज। इसलिए इंद्र की कुत्ता में गिनती मानी गई है कि कहीं हमारे इंद्रासन बाबा जी हैं, कहीं बाबा जी तपस्या कर रहा है, कहीं हमारे इंद्रासन ही न ले बैठे। इसलिए इंद्र अप्सरा को भेजता है कि जाओ उनकी तपस्या भंग करो। बाबा जी का जब ये तपस्या कर रहा है उसको इंद्रासन फुंद्रासन का क्या बेचा है इंद्रासन, हाँ, पर उसको भय, इंद्र को भय रहता है कि असना कोई वरदान मिल गया तो कहीं मेरा इंद्रासन मांग ले। कहीं इंद्रासन है ना मांग ले। इसलिए जो बताया कि अपनी तपस्या के भजाने के बुके अपनी पूंजी कोई लुटा देते हैं, कोई नहीं लुटाते हैं, कोई अपनी बचाते हैं। उसने कहा सर्वंग ऋषि से, सर्वंग ऋषि ने कहा जितनी मैंने तपस्या किया है राम मैं आपको दे रहा हूं।
कहा महाराज क्षमा करना, दूसरे की कमाई हम नहीं लेगा। आपकी कमाई अपना रखो, हैं? जब तुम्हारी कमाई हम ले लिया फिर क्या फायदा, फिर आपको क्या बचेगा? नहीं, हमें तो खाली आपका आशीर्वाद चाहिए। तो कहा तो ठीक है राम, कोई बात नहीं, यदि हमें 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 तपस्या आप नहीं लेंगे तो हमने सोचा जितना सत्कर्म किया राम को सौंप दें। कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दूसरे के कमाया हुआ धन हम क्यों लेंगे? इसलिए संतों का कमाई तपस्या होता है। वो तपस्या जो है वो जो करेगा उसी के लिए है। जे सरभंग ने किया सरभंग के लिए है, अगस्त ने किया अगस्त के लिए है, लोमस ऋषि कर रहे हैं उनके लोमस के लिए, काकभूषुंडी के लिए हैं, उनके लिए है। अभी नहीं कि सबके लिए नहीं, उन्हीं के लिए जो कर्म प्रधान विश्व कर रखा, और जो जस किया सो तस फल चाखा, हैं? हाँ, जैसा कर्म करेगा वैसा चाखना पड़ेगा। हाँ, अब बोए पेड़ बबू के बाद कलयुग है, बोए पेड़ बबूल तो आम कहाँ से होए? कलयुग है। कम से कम 80% मांसाहारी शराबी हैं। हाँ महाराज जी। हम कहे हे प्रभु, और 80% मांसाहारी में हम भी मृतलोक में आए हुए, नहीं नहीं कब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे? हम तो अपने बारे में सोच रहे हैं कि मरते मरते काऊ का बुरो न है जाए, हैं? ने गुड़ुम मुड़ुम किया खत्म। हाँ, दुरुपयोग, ये विद्या का दुरुपयोग, या हमने विद्या प्राप्त किया किसी के जान बचाने के लिए, जान मारने के लिए नहीं किया। किसी को जान मार दिया तपस्या कलंकित हो जाएगी, हैं? गुड़ो मुड़ो किया वहां वो खत्म, 1000 कोस का आदमी दूर का खत्म। यहाँ बैठे गुड़ो मुड़ो किया 1000 कोस का आदमी खत्म। अरे हम कर दे मामला रखा है दुरुपयोग। शक्तिशाली उसे कहते हैं जो शक्ति तो है लेकिन उसका अभिमान नहीं है। दुरुपयोग ना करे। हाँ, शक्ति तो है पर शक्ति का अभिमान नहीं है। उसकी रक्षा के लिए हाँ, रक्षा के लिए होता है। ये नहीं कि हाँ विद्या दुरुपयोग, विद्या के लिए दुरुपयोग, विद्या का दुरुपयोग करेगा तो अपना कि पहले तो वो तपस्या कलंकित हो जाएगी, हैं? फिर हम अगले जन्म में अभी किसी को मारेंगे, अगले जन्म में वो हमें मारेगा, हैं? और तपस्या गई, अगले जन्म वो और मारेगा। हाँ, बदला लिया। हैं? जैसे वाने माने थे, राम ने बाली को मारा था तो बाली ने कृष्ण को मारा था, बाद में आया बैलिया बन के। बदला लिया। बहुत से ऋषि मुनि हैं शराब दे बैठे। बताओ 80% मांसाहारी हैं, इसमें अघोरी तांत्रिक सब तरह के हैं ना, अघोरी हैं तांत्रिक हैं, हैं? महाराज जी ऐसा होता है कभी कभी किसी जीव का अपराध ना हो फिर भी कोई श्राप दे जाता है तो क्या करें? महाराज जी अभी 3 दिन पहले एक संत आए थे हमारे पास और हमने उनकी खूब सेवा की, दबा के खूब राशन वगैरह खूब सब कुछ दिया और फिर भी हमें वो श्राप दे गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे पारस में रसोई में घुस गए थे। हमारा महाराज जी क्षमा करें ठाकुर जी का अन्य क्षेत्र चलता है बरसाना में एक, जिसमें हमने मित्र बने हुए हैं, उसमें वो अंदर सारा सामान भरने लग गए, सूखा राशन। हमने उनसे कहा कि महाराज जी आपको जितना भी राशन चाहिए आप हमें लिख के दे दो, हम बगल में दुकान से दिलवा देंगे आपको, चलो यहाँ से मत लो, क्योंकि अब भोग लगता है ठाकुर जी का, संतों का भी भोग लगता है, 100 संत डेली आते हैं 200 संत पधारने में। तो उन्होंने फेंक के मारा, फिर मुझे गाली देने लगे बहुत। अच्छा, तेरा साले नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है, ये नहीं जानता। जब खूब राशन दिया उनको जी भर के। अच्छा, खूब दिए। महाराज जी केवल इतना कहा कि यहाँ से मत लो, आप मुझे लिस्ट दो, यहाँ से दे दूंगा मैं आपको दुकान में से, क्योंकि यह ठाकुर जी का भोग लगता है, अपरस का सामान है पूरा, क्योंकि यहाँ से सूखा राशन नहीं बांटते, वो बना हुआ देते हैं हम। इतने में गुस्सा हो गए और श्राप दे गए महाराज जी। तो अब क्या होगा महाराज जी इस चीज का? हमारा अपराध नहीं है फिर भी कोई अनायास हमको इस तरह से बोल रहा है।
वो जो होता कि वो जो है देवता द्वैत होगा, अद्वैत नहीं होगा। अद्वैत का है कि सब हमारी आत्मा है, और द्वैत है कि दूसरे से देश रखता है। हाँ महाराज जी, इसी की उन्होंने कई लोगों को गाली देते हैं वो बच्चा जब। अच्छा अच्छा, तो देवता द्वैत होगा, अद्वैत नहीं होगा। अद्वैत माने कि सब ब्रह्म, ब्रह्म हमारे अंदर है, हम सबके अंदर है। अद्वैत माने ब्रह्म, ब्रह्म को अपने हृदय में देखो, अद्वैत, अद्वैत ब्रह्म। अरे गर्म हो गया। अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म वाला ऐसा लफ्ज भी नहीं बोलेगा, हैं? तो क्या उनका श्राप लगेगा हमको अब इस तरह से? अरे ऐसे कहूँ लगे, जब तू देवता द्वैत है तो तेरा कुछ नहीं होगा। हाँ, अद्वैत हो तो अद्वैत वाला श्राप देगा ही नहीं। और हम अपराध भी तो नहीं कर रहे। हाँ, ना आप गाली दे रहे, आपकी सेवा ही कर रहे हैं उल्टे। तो अद्वैत श्राप देगा ही नहीं। अद्वैत, अद्वैत है ब्रह्म, अद्वैत और ब्रह्म एक ही ना है। और देवता द्वैत होगा जब तू गाली गलो श्राप दे रहा है तो तू देवता द्वैत है, फिर तो तू नास्तिक है, तेरा कुछ नहीं लगे, फिर कुछ नहीं लगेगा। हैं? कली करेगा पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हैं? उसका जब पुनीत प्रतापक कलयुग में पुण्य, उसका जब पुण्य होगा ना उसका पाप होगा। तो देवता देवता द्वैत है। देवता में एक दूसरे से ईर्षा मारना। हाँ, द्वैत। और अद्वैत, अद्वैत सब आत्मा परमात्मा, आत्मा में है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हाँ, एको ब्रह्म द्वितीय ना, अद्वैत, अद्वैत ब्रह्म। सबको अपनी आत्मा में देखा, वो तो अद्वैत ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, और देवता द्वैत हो गया तो वो नास्तिक है। फिर देवता द्वैत हैं, देवता द्वैत दूसरे से, एक दूसरे से जलन, ईर्षा, हैं? देवता द्वैत, अद्वैत, वशिष्ठा अद्वैत। हम लोग रामानंदी हैं ना, हम लोग वशिष्ठा। कौन, आपका क्या क्या सिद्धांत है? भैया हमारा वशिष्ठा अद्वैत है। कहो वशिष्ठा अद्वैत हो, आप साधु हैं, आइए। फिर आपको भीतर लिया। हमने कहा वशिष्ठा अद्वैत है। अरे तो आप भीतर आइए, हम भीतर ले लिया। वो अखाड़े द्वारा पूछते हैं कि हाँ आप जो है, अच्छा वहाँ कुंभ में पूछते होंगे महाराज जी? वहाँ अखाड़े द्वारे में, जैसे हम पंजाब चले जाएं या हम अच्छा गुजरात चले जाएं, बम्बई चले जाएं, सूरत आप चले गए जाएं, कभी महाराज जी इन जगहों पे? खूब पूरा हिंदुस्तान छाना है। अच्छा, वाह। जहां तक रेलगाड़ी वहां तक रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी बंद फिर पैदल। वो जो है एक बार वहां पहुंचे पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल पहुंचे, कहा के अरे ओ हरी नदी है, और जंगल में पहुंच गए तो वहां मलिच लोग रह रहे समुद्र किनारे। कह रहे मंदिर में घुसे तो कह रहे 150 थे। लगे अरे काशी का प्रसाद आ गया। अच्छा, यानी कौन मूर्ति खड़ी, चामुंडा खड़ी थी, यानी कारी कारी, काशी का प्रसाद आ गया। हम करे इतने भाई जो ओ करहा में तेल खोल रहा, करहा में तेल, जो गुड़ पकाने वाले करहा ना, हाँ महाराज जी। वहां में तेल खोल रहा था। हैं? तेल खोल रहा था, उसी में फेंक देता। ओहो, काशी का प्रसाद आ गया तो एक मंजिल, दूसरा मंजिल, फिर तीसरा मंजिल, हैं? छलांग मार के 1 किलोमीटर दूर। वहां पुलिस कुछ नहीं चलती है। वहां जंगल में पुलिस कहाँ मिले? जंगल है। उनका काम है समुद्र का मछली मारना और मछली भात खाना। हाँ, तो यहाँ गए जलगांव, 40 गांव, हम थे, 3 बाबा जी थे। ओ इंग्लिश बोतल निकाला इतना बड़ा, कहा हमारा इंग्लिश चलेगा? अरे हम कहे भैया रे हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग इंग्लिश वाले नहीं हैं। अरे आप लोग जो है, आप लोग इंग्लिश नहीं चलता है। हम कहा नहीं, हम लोग जाएंगे वहाँ स्टेशन में, केला खरीदेंगे, खाएंगे। हाँ, उधर में ऐसे ही चलता है। मंदिर हो, वहाँ में
वो बनते हैं, माछ मछली बनते हैं मंदिर में। उधर के बाबा जी भी, बाबा जी हो या ब्राह्मण हो, मांस बनाते हैं, चावल बनाते हैं, रोटी बनाते खाते हैं। जलगांव, चालीसगांव, भुसावल, इधर मैंने देखा हम करीब, ये तो भाई जो बड़े मांसाहारी लोग हैं। नागपुर, भुसावल, चाय आ गई। तो यूं करके मासा के आप रुचि भोजन पर रुचि श्रृंगार, एक मेरठ का नाथ आयो यहाँ का आप रुचि भोजन पर रुचि श्रृंगार। हमका तेरा क्या रुचि है, तेरे रुचि का क्या भोजन है? कहा महाराज जी 2 किलो बकरा का मांस और 2 बोतल शराब। हमका एक चीज है कि प्लास्टिक के गिलास था, हमने उसको गिला के चाय पी और 11 रुपया ले यहाँ से खसक। उसने 11 रुपया लिया, चाय पी के चल दिया। चाय भी आ गई महाराज जी, आपकी तो चाय आ गई अब। आप रुचि भोजन पर रुचि श्रृंगार। हम तो यही सोच रहे हैं कि भैया ये ठाकुर जी, या कलयुग में हम भी आए, वाल्मीकि आदि बड़े बड़े हैं, 1.25 मन जनेऊ टांग दिए, विश्वामित्र ने तमाम मारे हैं, लेकिन उन्होंने तपस्या करके अपनी ब्रह्म ऋषि पदवी प्राप्त कर ही लिया हैं। आप भी तो महाराज जी इस युग में अवतार लेके आए। मतलब विश्वामित्र थे और वाल्मीकि थे, इन्होंने पाप तो बहुत किया, लेकिन अपने तपस्या करके इन्होंने प्राप्त किया था। हाँ, अपने ब्रह्म ऋषि के पदवी पर प्राप्त कर लिया। हाँ, इसीलिए बताया गया कि उसमें किसी का दे कि भाई हाँ, किसी का बुरा मत सोचो, बन जाए शरीर से तो किसी का भलाई कर दे। हाँ, जैसे आए एकाकी दान दया धर्म का मूल, पाप मूल अपमान, तुलसी दया न छोड़ो जब लग घट में प्राण। तो दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है। ये दया धर्म का मूल, पाप मूल अपमान। जैसे मान ले अब आए गृहस्थी देखा कि महाराज जी हमें सौदा हमको दे दो, वो 16 पूरी चादर था, हम दे दे चलो। ऐसे गृहस्थी लोग हैं। चाय पी लो, चाय आ गई है। कह अरे आप तो संत हैं, आपको तो मिलता रहता है। हमका भले ना मिले, पर तेरे के मन में है तो तू ले जा। हाँ? ऐसे संत हैं देखो। हाँ देखो ना, पुराने पैर रखे हैं। देखो तो फटे पुराने। लिया और आदेश महाराज जी के लिए काफी देर से आपको बता दें, संत है ये तो अवधूत है, परम हमने राजू बाबा को देखा था भगवान दास के कोठरा पर। हाँ महाराज जी, ये तो सोचे कि जति बाबा हमें, पर हम जाते नहीं थे। मुझे तो हमने कहा ये तो कोई बाबा जी थे। महाराज जी की चाय रखिए काफी देर से, हम विश्राम देंगे क्योंकि कुछ नहीं खाया सुबह से। हम तो कहा ये तो कोई बाबा जी थे। ठीक है, तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।